सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। सलाम। आज हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाने जा रहे हैं। ओना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिना दे वल है यहोवा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम नए साल में एंटर कर चुके हैं और पुराने बीते साल में प्रभु ने अपनी दया, अपने अनुग्रह के नीचे हमें बनाकर रखा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें ये नया साल दिखाया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस नए साल को नहीं देखने पाए, मगर हम शुक्रगुजार हैं खुदावन के कि प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रही और आज हम इस नए साल में एंटर कर चुके हैं और खुदावन का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। ओना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिना दे वल है यहोवा। ओना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिना दे वल है यहोवा। ओना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिना दे वल है यहोवा। ओन तूफान हजारा पावे, ओ कदे नहीं हिल दे। ओन तूफान हजारा पावे, ओ कदे नहीं हिल दे। ऊंचा गोलियत से निक्का चा दाऊद से, ऊंचा गोलियत से निक्का चा दाऊद से। सारे पर उदे वल से यहोवा, पर उदे वल से यहोवा। ओदा बल बन गया, ओदी टाल बन गया। ओदा बल बन गया, ओदी टाल बन गया। ऐसा है पाक यहोवा, मेरा ऐसा है पाक यहोवा। ओना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिना दे वल है यहोवा। ओना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिना दे वल है यहोवा। खुदावन का धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर, जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है और उनके साथ रहता है। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बीते साल में भी संभाल कर रखा, अपनी आशीष और बरकतों से हमारे जीवनों को भरपूर किया। और आज जब हम नए साल में एंटर कर चुके हैं तो खुदावंत का अनुग्रह, खुदावंत की दया हम सभी के ऊपर हम देखने पाए हैं। परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं। और आइए खुदावंत के कलाम में से हम पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो जो कोई परमेश्वर में विश्वास करता है वो एक न्यू क्रिएशन प्रभु के नाम में बन जाता है। देखिए, प्रभु ने हमारे जो बीते साल में हमने गुनाह किए उनको प्रभु ने क्षमा किया और एक नया साल हमें दिया, एक नई अपॉर्चुनिटी हमें दी। बीते साल में जो कुछ हम नहीं कर पाए परमेश्वर के लिए, वो हम इस नए साल में कर सकते हैं। जो बातों को हम परमेश्वर के लिए करना चाहते थे मगर हम असफल हो गए, तो परमेश्वर ने हमें एक नया साल दिया है जिसमें हम उन बातों को कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं। प्रभु ने हमें फिर से एक मौका दिया है ताकि हम इस नए साल में उन बातों को पूरा करने पाएं जिन बातों को करने में हम असफल हो गए हैं। परमेश्वर ने हमें नया साल दिया ताकि हम नया अभिषेक परमेश्वर का पाए, नई रीति से अपने आप को बदलने पाए, वो अपने गुनाहों को पीछे छोड़कर और पीछे भुलाकर उन बातों को हम आगे बढ़ पाएं जिंदगी में, और इस नए साल में हम उन बातों को अचीव कर पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हैं।
जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे बीती जिंदगी को भुलाकर हमारे गुनाहों को क्षमा कर हमें एक नई जिंदगी दी है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब हम एक न्यू क्रिएशन बन जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी पुरानी बातों को दोहराता नहीं है। वो हमारे पुराने गुनाहों को स्मरण नहीं करता है। वो हमारी पुरानी जो क्वालिटीज हम में थी, पुराना स्वभाव जो हमारा था, हम उसको भुलाकर हम नए बन जाते हैं। जब हम परमेश्वर को अपना लेते हैं तो हम नए बनते चले जाते हैं। हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमें न्यू क्वालिटीज आ जाती है, हम परमेश्वर में के स्वरूप में बदलने लग जाते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक नया साल दिया है। आइए हम प्रभु से इस नए साल में परमेश्वर के नए मसीह को मांगे, परमेश्वर से नए अभिषेक को मांगे और उन बातों को परमेश्वर के लिए करने पाएं जो बीते साल में हम नहीं कर पाए। उन बातों को हम करने पाएं जो हम करना तो चाहते थे, मगर उनका किसी न किसी रुकावट के चलते हुए हम उन बातों को नहीं कर पाए। तो परमेश्वर ने एक हमें नया मौका दिया है, नया साल दिया है। और हम परमेश्वर के एक और वचन को आइए देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29th चैप्टर और उसकी 11वीं आयत। 29th चैप्टर और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वे हानि की नहीं, परंतु वो जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रखता हूँ वो भलाई की हैं। मैं तुम्हारे में भली भली बातों को सोचता हूँ। मेरे जो प्लान्स हैं, परमेश्वर हमसे कहता है कि जो मेरे प्लान्स हैं वो तुम्हारे लिए ऐसे हैं जिनको तुम सोच नहीं सकते। हम लिमिटेड सोचते हैं, हम एक लिमिटेड रीति से सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कर सकता है, मगर परमेश्वर उससे भी बड़े बड़े कार्यों को करने की सामर्थ्य रखता है। जो उसने हमारे लिए कल्पनाएं, योजनाएं बनाई हैं वो कहीं ज्यादा हमारी सोच और समझ से बढ़कर है। परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े कार्यों को करना चाहता है, वो अद्भुत रीति से हमारे जीवनों को आशीषित करना चाहता है। इसलिए हमें अपने पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर अपने ध्यान को लगाए रखना है, उसके ऊपर अपनी उम्मीद को लगाए रखना है, क्योंकि हमें परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्लेस करना चाहता है। तो हम देखते हैं कि वो जो हमारे विषय में उसकी कल्पनाएं हैं वो कोई हानि की कल्पनाएं नहीं है, वो हमें आशीषित करना चाहता है और हम अंत में हमारी आशा को वो पूरी करेगा। जो हमने अपने मनों में, दिलों में आशा लगाए रखी है कि हम ऐसी ऐसी कार्यों को करना चाहते हैं, प्रभु हमें उनमें सफल करता है। सिर्फ एक ही बात की हम में कमी रह जाती है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। जे अगर हम विश्वास में मजबूती के साथ बने रहेंगे तो हम परमेश्वर के उन कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देखने पाएंगे। इसलिए हमें विश्वास में मजबूती के साथ बने रहना है और अपना ध्यान, अपना समय परमेश्वर में लगाए रखना है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करता है, अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर हमें इस रीति से लेकर आया ताकि हम आज आपके साथ खुदा के कलाम को बांटने पाएं और सभी जन आशीषित होने पाएं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस मौके के लिए, उसका शुक्र अदा करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे महान पिता परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं प्रभु इस नए साल के लिए। प्रभु जी, जो आपने हमें दिया प्रभु, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस नए साल को नहीं देखने पाए, मगर प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे सभी लोगों के ऊपर बनी रही प्रभु जी, और जितनों ने आपके ऊपर विश्वास किया आपने कभी भी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये नया साल प्रभु जी हम सभी के लिए बहुत सी आशीषों को, बरकतों को, नए अभिषेक को, प्रभु नई नई राहों को लेकर आने वाला हो। प्रभु हम आपके नाम में, आपके कलाम में बढ़ते चले जाएं और आपके नाम के जिंदा गवाह बने। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम पूरी रीति से आपके नाम में विश्वास में बने रहें खुदावन, और जो कार्य हम आज तक नहीं कर पाए इस नए साल में उनको करने पाए। ये 2022
साल हमारे लिए बहुत सी उन बातों को, उन अचीवमेंट्स को पूरा करने वाला साल हो प्रभु, जो हम करना चाहते थे मगर अभी तक नहीं करने पाए। आप हमारे जीवनों को आशीषित कीजिए प्रभु, हम आपके नाम में बने रहें। एक एक जन के ऊपर आपकी आशीष और बरकतों को रिलीज करते प्रभु जी, आपके मुबारक हाथों में सब कुछ सौंपते प्रभु जी। आप एक एक को आशीषित कीजिए, एक एक को ब्लेस कीजिए प्रभु, आपके समर्थी हाथों में सब कुछ सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह राज आपके समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।